ट्यूसडे मॉर्निंग पूजा कंप्लीट मेरी हो गई है। मॉर्निंग की पूजा कंप्लीट हो चुकी है क्योंकि आज मैं बहुत जल्दी उठी हूँ 5:30 पे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। सुबह के बज गए हैं 10:30 और मेरी पूजा तो कंप्लीट हो चुकी है। आज मेरी सुबह जो है 5:30 में हो गई थी और दिन मतलब अभी तो दिन काफ़ी हो गए हैं, ब्रेकफास्ट भी ऑलमोस्ट हो गए हैं क्योंकि आज का दिन जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला था, लेकिन भगवान की कृपा से, भगवान की दया से, भगवान की ब्लेसिंग से ठीक हो गया। वो ये था कि आज ट्यूसडे था और आप लोग को पता है कि मैं सुंदरकांड करती हूँ और मैं पूजा पे बैठी हुई थी। अब बारिश स्टार्ट हो गई और क्या है, राज को जाना था मार्केट, कुछ इंपॉर्टेंट काम था, तो मैंने आज बोला कि रुक जाइए, मैं पूजा करूंगी और थोड़ा सा रुक जाइए, तो वो रुक गए। तभी प्लम्बर का फोन आया और प्लम्बर बोला कि मुझे आना है आपका काम देखने के लिए, रुक गए। ये अच्छा हुआ। और पास में मतलब 500 मीटर में बिजली गिरी है, तो थैंक गॉड। ये अगर जाते तो प्रॉब्लम हो जाती। बिजली गिरी है, सब लोग देख करके आ रहे हैं, बहुत भयानक, तो भगवान है साथ में। सो थैंक यू भगवान जी, थैंक गॉड कि ठीक हो गया। तो जैसे मैंने सुना कि यहाँ पे बिजली गिरी है, मुझे लगा कि भगवान, मैं सुंदरकांड पे बैठी हुई थी, भगवान की पूजा पे बैठी हुई थी और मैं गेट लॉक करके पूजा करती हूँ क्योंकि हवा से गेट खुल जाती है तो डिस्टर्बेंस होती है। और मुझे मेरे टेंशन था कि पता नहीं कहीं ऐसा तो नहीं वो निकल गए हों। लेकिन जब मैं पूजा से उठी तो थे और पास इतनी तेज आवाज़ हुई थी, इतनी तेज आवाज़ हुई थी, ऐसा लग रहा था कि मेरे छत पे ही गिर गई है। तो लेकिन मैं पूजा कंप्लीट करके जब उठी तो आवाज़ हुई तो पता चला कि पास में ही गिरा है। ठीक है, गिरा, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ, किसी घर पे तो गिरी कि नहीं, वो लोग देख करके आएंगे तो बताएंगे। तो जो भी हो, एनीवेज, लेकिन अच्छा दिन है, भगवान किसी को कुछ किए नहीं है। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा कुछ काम और कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। चलिए, सुबह बहुत खुश हूँ जल्दी उठने की वजह से। ब्रेकफास्ट तो मेरी हो चुकी है और अब मैं बना रही हूँ लंच। लंच की तैयारी हो रही है और लंच जो मैं बना रही हूँ ना, रियली बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे तो मैं इसका तरीका बदलती बनाने का, लेकिन बारिश आ गई। वैसे बारिश आने की वजह से ही ये खाना बहुत स्वादिष्ट लगेगा। तो मैं क्या बना रही हूँ, मुझे बनाना था लिट्टी। जी में पानी आ गया ना। लिट्टी बना रही हूँ और बैगन का भरता। लिट्टी बना रही हूँ तो लिट्टी तो पता ही है, इंटरनेशनल हो चुका है ना गाइस, सबको पता है। तो लिट्टी मैं छत पे बनाती और लकड़ी पे बनाती, पॉसिबल नहीं है, बारिश हो रही है, तो अब मैं गैस पे ही बना रही हूँ। तो मैं दिखाऊंगी आपको लिट्टी। फिलहाल तो मैं बैगन को रोस्ट कर रही हूँ, रोस्ट होने के बाद मैं इसका भरता बनाऊंगी और फिर लिट्टी बनाऊंगी, तो आप लोग को दिखाती हूँ। आज तो मौसम रियली बहुत इंटरेस्टिंग हो गया और लिट्टी खाने का मौसम भी है। अब मैं दिखाती हूँ। तो मैं छत पे आ गई हूँ, मौसम हरा हरा हो जाए, देखिए, नहीं ना गाइस, बारिश हो गई है, मौसम देखिए कितना बढ़िया हो गया, बहुत ही बढ़िया हो गया मौसम। हवा भी चल रही है, बारिश भी हुई। सो देखिए, मौसम दिख रहा है और ऐसे में होममेड कुछ अच्छा खाने का मज़ा, क्या बात है। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, अगर मेहनत इंसान ना करे तो मज़ा नहीं मिलेगा, है ना। और वैसे यहाँ पास में भी एक है शॉप जो बनता है, लेकिन मैं नहीं मंगाती हूँ क्योंकि हाइजीन का भी तो ध्यान रखना पड़ता है। सो मैं खुद ही बना रही हूँ और आज लंच भी देर हो गया है, कोई बात नहीं, कोई बात। तो बैगन यहाँ रोस्ट हो रहा है। वैसे तो बैगन का भरता रियली में यहाँ मतलब जो बनता है ना, मुझे बहुत पसंद। तो बैगन रोस्ट हो रहा है, फिलहाल थोड़ा सा टाइम तो लग रहा है, लेकिन हो जाएगा। मैंने इस पे ना थोड़ा रॉड डाल, थोड़ा सा मैंने ना आइडिया चेंज कर दिया है क्योंकि ये जो रॉड है ये गंदा हो जाता है गाइस। तो मैं ना, ओहो नीचे चला गया, कोई बात नहीं। तो अब मैं इस पे वो जाली जाली मेरी कहीं है, नहीं मिल रही है, तो मैं इसी को, इससे आइडिया निकाली कि इसे हो जाएगा। तो पहले मैं रोस्ट करती हूँ, उसके बाद आगे का लिट्टी का। लिट्टी बहुत दिन के बाद खा रही हूँ ऐसा। तो मैंने बैगन का भरता बना लिया है। बैगन का भरता में प्याज वस डाली हूँ, फ्राई की हूँ। वैसे तो कच्चा भी खाया जाता है यहाँ पे, लेकिन मैंने फ्राई किया है एकदम बिल्कुल से, एकदम देखिए। उसमें प्याज, टमाटर, मिर्ची, धनिया और क्या डाली, लहसुन, अदरक सब डाली, ठीक है ना। और फ्राई कर दिया घी से,
बहुत बढ़िया। घी थोड़ा कम डाली हूँ, ऑयल ज़्यादा डाली हूँ, लेकिन घी डाली हूँ तो बन गया। और मैं दिखाती हूँ असली चीज़ तो अभी है, दिखाती। प्याज, हरी मिर्ची और ये अदरक, लहसुन, लेमन और ये अजवाइन, इतनी सारी चीज़ें डालूंगी। अभी कट करके रखी हूँ ना, इतनी सारी चीज़ें डालूंगी और फिर इसमें भरूंगी। तो मैं दिखाती हूँ, ये चीज़ें ना इतनी बढ़िया बनने वाली है ना। देख रहे हैं गाइस, देख रहे हैं, लिट्टी ऐसा नहीं है, ये जस्ट लाइक चिकन है। अगर आप लिट्टी को अच्छे से बनाएंगे ना तो चिकन इसके सामने फेल है। कोई भी आदमी लिट्टी जो खाते हैं उनको पता है कि लिट्टी में मेहनत उतनी ही लगती है जितना नॉनवेज में लग रहा है। ये वेज का नॉनवेज हुआ, तो वेजिटेरियन वालों के लिए नॉनवेज हुआ, है ना राज? नहीं है। तो आज तो मौसम भी है लुत्फ उठाने वाला, तो मैं आज अब मैं बना के खाती हूँ। अब दिखाती हूँ कि इसको सेकूंगी। सेक अगर इसमें गैस पे सिक जाएगा तो ठीक है, और नहीं तो मैं इसको फ्राई करूँगी। लेकिन मुझे सेक करके घी में डिप करके खाना है। आई होप ये सिक जाए, तो देखते हैं, लेट्स सी क्या हो पाता। मैं वाला नहीं है, जाली है लेकिन कहीं नहीं मिल रहा है, तो मैं सोच रही हूँ इसी ये जुगाड़ से मैं इसको सेकूँ। हो जाएगा ना ये, तो चाहिए हो जाना। एक एक ट्राई करते ना, सेकेंगे, है ना, गैस पे सेकेंगे और खाते। तो ये है हमारा देसी नुस्खा। वैसे इसको हम लकड़ी पे भी करते तो यही तरीका में करते, नीचे से ये गैस है और लकड़ी होता है। लकड़ी का टेस्ट सुनते हैं बहुत बढ़िया होता है। मैं खाई तो नहीं हूँ, बनाई भी नहीं हूँ। जो भी चीज़ मैं ट्राई कर रही हूँ मेरा फर्स्ट पहला अटैम्प्ट है। क्यों, यहाँ सब चीज़ अवेलेबल है तो अटैम्प्ट कर लेती हूँ। और इससे पहले अटैम्प्ट नहीं की हूँ, हाँ लिट्टी नहीं पराठे बनाई हूँ। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं, मज़ा आने वाले, मज़ा आएगा खा के, मज़ा आने। तो ये देखिए हमारा लिट्टी सीख रहा है। पाओ थोड़ा ज़्यादा जल रहा है। नहीं 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 नहीं, जो काम पहले पहले करिए ना थोड़ा सा परेशान तो होता है, लेकिन सीख रहा है। अभी इसमें ना क्या करूँगी, बटर लेकर के डुबुक, बटर में इसको नहीं, बटर में डुबुक क्या करना है, बटर को मैं इसमें ग्रीस कर देती हूँ, सबसे बेस्ट है ना। तो इसमें बटर डालती हूँ 1 मिनट। तो तरीका ये है सेकने का, जो कि थोड़ा रिस्की है लेकिन जल भी रहा है। हाँ थोड़ा सा कम, ये बड़ा पेशेंस का चीज़ है। अगर ये जल गया तो खराब लगेगा, और कच्चा रहेगा तो पेट खराब हो जाएगा। तब ऐसे में क्या किया जाए, फटाफट से पलटना है। मेरे पास वो पकड़ने वाला जो होता है ना वो नहीं है, इसकी वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। जल रहा है लेकिन फिर भी बनाऊँगी तो जरूर। अब हो ही गया, 4-5 बना के बस काम को। भूख, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो मुझे भूख लग गई है, लंच का टाइम हो। देखते रहते हैं, थोड़ी जल्दी जल्दी पलटना होता है, हाथ से नहीं हो पाता ना। हाथ से पलटो तो थोड़ी सी दिक्कत तो है ही ना। लेकिन अच्छा बना है, थोड़ा सा कच्चा है। जब इसमें डालते हैं ना तो बहुत ही कहते हैं मस्त लग रहा है। मैं सीमा पंगे लेती है, मेरे लाइफ में पंगे लिए, रियली मैं हर चीज़ को लेके पंगे ले लेती हूँ। पता हो ना ये डालूंगी तो ये होल ना हो जाए, सब फट जाएगा। ये कहते हैं पंगा लेना। चलिए ठीक है, लाइफ में पंगे लेना चाहिए। जो सोचा सो कर लिया, बहुत बड़ी बात है। और ये हो गया मेरे लिए काफ़ी सफिशेंट है, मोर देन। बाकी तो मैं बाद में बनाऊँगी, अभी हिम्मत नहीं है भूख के मारे। सो सर्व। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो अब मेरी ये तैयार हो गई है। मैंने फाइनली, मुझे भूख बहुत तेज़ लगी है और मैंने बहुत मेहनत करी है। बटर में जो डाले हैं ना, इसका टेस्ट मुझे लगता है एकदम गजब का होगा। ये मैं कहीं खाई थी और मेरा तब से मन हो रहा था कि मैं ऐसे ऑथेंटिक तरीके से बनाऊँ। ये बिल्कुल मतलब इसमें थोड़ा सा चेंज मैंने किया गैस पे, वरना सब कुछ मैंने वैसे ही किया। बैगन को भी रोस्ट किया है, मतलब कोई ऐसे नहीं, शॉर्टकट वाला नहीं। तभी देख रहे तटे, और टेस्ट तो होगा जब गजब का टेस्ट होगा। कभी कभी ना मैं पंगे तो लेती हूँ, लेकिन उसका रिजल्ट एंड द मोमेंट बहुत ही बेस्ट होता है। तो रात चले, हो गया ना। तो गाइस पहले खाते हैं, पेट पूजा करते हैं। आज ब्रेकफास्ट मैंने किया ना, रेडीमेड जो चीज़ था मुझे नहीं पसंद आता। तो फिर हम अपने लोकेशन पे पहुंच गए हैं खाने के साथ, और ये खाना मेरे मेहनत का फल है, सब्र का फल है, मीठा फल है। क्योंकि ये मुझे बहुत दिन से मेरा मन कर रहा था कि मैं इसको बनाऊं। कभी बारिश हो जाती थी, कभी सामान खत्म हो जाता था, या कभी सब्जी मैं जो मंगाती थी। तो बैगन मैंने बनाया है,
बैगन बहुत मेहनत का काम था। बैगन भरते वाले तो नहीं थी, सब्जी वाली थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने फिर भी बनाया। और guys, कभी बना के देखिएगा, रियली जो मैं बनाती हूँ ना, आप खाइएगा। मैं बहुत मेहनत करती हूँ खाने पे, और ये चीज़ करना चाहिए, सबको करना चाहिए। मार्केट में जाके मत खाइए, मार्केट में जाके खाएंगे ना तो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ इशू हो सकते हैं, लेकिन घर में अगर बना लेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आदमी मार्केट में जाके शॉर्टकट खाता है, बोलता है वो अरे ये चीज़ तो अच्छी नहीं है, लेकिन जब आप मेहनत से बनाएंगे ना तो गजब। तो मैं खा के बताती हूँ टेस्ट। शब्दों में बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए नहीं मैं बनाई हूँ, इसलिए जितना चीज़ डाले हैं इसमें, बाकी में बहुत बढ़िया बना ना, बहुत अच्छा। और बटर में डालने के बाद जो है ना, इसमें 4 साल लग गया। फ्राई करके बनता है, बहुत आसान है। इसमें स्टफिंग कर दीजिए, डीप फ्राई कर दीजिए। मेरे हाथ जल गए हैं इसमें। गाइस ये भी नहीं है, मैंने अपने बचपन से लेकर आज तक कभी इस सब काम नहीं किया हूँ, सबको पता है। राज मैंने नहीं किया है ना, लेकिन जो होता है ना बना राज। आज का लिट्टी का क्या कहना, हाँ क्या बना है? सच्ची सच में बहुत टेस्ट, अच्छा बना है, बहुत टेस्ट बना, बढ़िया बना है। खाना मैं बनाती हूँ ना, अच्छा बहुत अच्छा। मैं खाना बनाती हूँ। अगर मैं खाने का जब डालूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना चीज़ बनाऊंगी तो मुझे भी खाना पड़ेगा, तो मैं मोटी हो जाऊंगी। मोटी होने से डर लगता है, और बिना खाए भी मैं मोटी हो जाती हूँ। तो अकेले ये कितना खाएंगे, और है ना। बिल्कुल बनाई ना, मजा तो आया ना आपको? बहुत अच्छा बना है, हाँ? बहुत अच्छा, बहुत 11 नंबर में खाते थे, याद है भोपाल में, इसके साथ कढ़ी और वो दाल बाहर बाटी। बाहर का, हाँ लेकिन फिर भी वो गंदा होता था ना। बाहर का Yes. सेटिस्फेक्शन। अब मैं ना खा के लुत्फ उठाती हूँ, क्योंकि पेशेंस नहीं है मुझ में। सो खा के ठीक है ना राज? बिल्कुल। तो खा के फिर सो गाइस खा के करती हूँ। लिट्टी का आनंद उठाइए पहले। हाँ सीरियसली, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँ, मुझे भूख लगा है तो खा के मिलते हैं। आज का मौसम देखिए, बारिश हो रही है, बारिश। आज तो बिजली गिरी है यहाँ पे, और फिर देखिए अभी दोबारा बिजली गिरने की तैयारी है। हाय हाय, अगर मुझे आसमान नहीं होता तो अभी बिजली चमक रही है ना, पेड़ पे गिरती है ना, पेड़ पे गिरेगी ना। अगर मुझे आसमान नहीं होता, लाइट भी गई, लाइट चली गई। ये मूसलाधार बारिश, चेहरा पूंजी हो चुका है, और अगर मेरा मन कर रहा है मैं नहा ले जाती। बारिश, अंधेरा हो गया। अरे मेरे घर में ना हर जगह पानी और अंधेरा है। पानी इसलिए क्योंकि खुल गया है, तो मज़ा आ रहा है ना राज? आज तो चाय पकौड़े खाने का मज़ा ही आनंद कुछ और है। आनंद हो गए हो, छोड़ दीजिए। चलिए 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 चाय पीते हैं। क्या कर रहे हैं? तो बारिश इतनी जोर की हो रही है, लोग अपने अपने घरों में घुस गए हैं, नहीं तो बिजली गिर जाएगी। कोई आया है? इतना तेज में बोल रही हूँ ना गाइस आप लोग के साथ। कोई है? नहीं ना, तो छत पे चले, छत पे चले, भीग गए। सर्दी जुकाम भी होगा। मेरा मन तो हो रहा है एक बार भीग जाओ, बारिश। चलिए चलिए बारिश। तो 7:30 बज चुके हैं, और बारिश की वजह से पावर कट हो चुकी है। नहीं है इन्वर्टर डिस्चार्ज, मतलब इन्वर्टर खराब है, और चार्जेबल बल्ब भी डिस्चार्ज हो चुका है। तो हमारे पास कोई सोर्स नहीं है जो हम ये हमें लाइट मिले। जो है टिमटिमा रही है, वो किसी टाइम ख़त्म हो सकती है। तो अब हम सो भी नहीं सकते हैं, सो सकते हैं सारे जितने भी, क्योंकि अगर लाइट नहीं रहेगी तो चार्ज हम कैसे करें? हमें चार्ज करने के लिए लाइट होनी चाहिए ना, प्रॉपर लाइट। हाँ अब मुझे लग रहा है कि मैं सोलर सिस्टम इधर लगवा दूंगी, अगर हो सब ठीक होता है तो लाइट चली गई है। अब करने के लिए क्या है, मैंने जो लंच किया था, तो अभी मुझे भूख नहीं है। लंच इतने लेट से होने की वजह से हैवी हो गई, थोड़ी हैवी इसलिए क्योंकि लेट भी हो गया था, और वो चीज़ें हैवी होती है। तो अब मुझे लंच डिनर नहीं करना है, और अभी थोड़ा वॉक करते छत पे जाके तो मुझे अच्छा फील होता। तो छत पे नहीं जा सकते हैं, और कोई एरिया नहीं है बचा है जहाँ पे मैं थोड़ा सा वॉक करूँ। शाम में कमरे के अंदर बंद कमरे में मैं क्या करूँगी? लाइट तो है नहीं, और वॉक भी नहीं कर सकती हूँ। इतनी जल्दी मैं सो भी नहीं सकती हूँ, कोई 7:30 बजे तो नहीं सोता है ना। तो अब मेरे पास बचता क्या ऑप्शन? कुछ भी नहीं, लाइट भी किसी टाइम में चली जाएगी। तो
अब क्या मैं सोच रही हूँ कि हम लोग जाके थोड़ा सा लूडो खेलें, कुछ करेंगे, थोड़ा फन करेंगे उधर। तो मैं और राज 2 ही जने हैं, तो उधर जाएंगे। वॉक नहीं कर सकते हैं, छत पे नहीं जा सकते हैं, बाहर भी नहीं निकल सकते हैं, हम लोग हो गए हैं नजरबंद, कैद। तो बज गए हैं 7:30, 7:30, और 7:30 में ही हमारी सारी लाइट क्लोज हो चुकी है, मतलब सेट डाउन हो गई लाइट की, डार्क नाइट हो गई है। जस्ट जोकिंग, मतलब ऐसा ही कुछ हो गया, हंस जोकिंग तो नहीं है तो रियल, लेकिन मुझे खुद पे ही हंसी आ रही है कि मैं ऐसी बातें कर रही हूँ। सारे लाइट डिस्चार्ज हो गए, पावर कट हो चुके हैं। पावर कट तो आज जरूरी था पावर कट होना, क्योंकि जिस तरह से मॉर्निंग से बारिश का सिचुएशन बना हुआ है, तो सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट कर लेंगे ना। तो चलिए, आप लोगों को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।